ताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकाणवर्ती सवसम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणः मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय हरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाय में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र के अंदर में अवतरण हुआ। ये भरत क्षेत्र के भव्य जीवों का भावी होनहार सूचक है। पूज्य गुरुदेव श्री का मिलने से महावीर परमात्मा कुनकुन आचार्य भगवंत अमृतचंद्र आचार्य भगवंत एवं जैन शासन की परंपरा के अंदर में सभी ज्ञानी धर्मात्माओं का हृदय इस मार्ग के अंदर में अत्यंत पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से स्पष्ट हुआ। ये जीवों का परम परम सौभाग्य है, यानी कि हम सभी का परम परम सौभाग्य है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस युग के अंदर में शुद्धात्म तत्व का भगवान आत्मा का जिस तरह से जयघोष किया और जिस तरह से पाखंडों के महल को ध्वस्त किया, सही माने में एक ऐसी घटना है, ऐसा मांगलिक उपक्रम है जिसने ये बात को तय करवाया कि पूज्य गुरुदेव श्री इस युग के द्वितीय महावीर थे। क्योंकि गुरुदेव श्री की बात, आचार्य भगवंतों की बात जिनेन्द्र परंपरा की बात है, जिनेन्द्र शासन की ओम ध्वनि है और ओम ध्वनि पूज्य गुरुदेव श्री तक चली आई। ये हमारे सभी का महान महान पुण्योदय है। पुण्योदय ही नहीं, पवित्रता प्राप्त करने का महान योग है। क्योंकि यह शासन जिस तरह से ज्वलंत हुआ उसका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है। अपने अकेले हाथ से, अकेले बाहुबल से, जगत की परवाह किए बिना सिंह गर्जना करता हुआ, शुद्धात्मा की बात का जयनाद करता हुआ यह पुरुष भरत क्षेत्र में जिस तरह से विचरा, सही में ये अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक महामंगल प्रसंग था। मैंने जब गुरुदेव श्री की याद अपन करते हैं तो जीव हर्षित हुए बिना नहीं रहता, आनंदित हुए बिना नहीं रहता। क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया इस युग के अंदर में कल्पना से बाहर था। क्योंकि जहाँ पे पाप को अधर्म और पुण्य को धर्म, चाहे स्थानकवासी संप्रदाय हो, चाहे श्वेतांबर संप्रदाय हो, चाहे दिगंबर संप्रदाय हो, जहाँ पे मूल मार्ग से विचलित होकर विपरीत व्यवस्था चल रही हो, वहाँ पे इस पुरुष ने सिंह गर्जना की और सिंह गर्जना करते हुए शुद्धात्मा का जिस तरह से जयघोष किया, सही में जिनेन्द्र शासन, महावीर शासन पुनः जीवित हो गया। क्योंकि उस समय के अंदर में जिन शासन तो था, लेकिन जिन शासन का शरीर था, जिन शासन का आत्मा नहीं था। पूज्य गुरुदेव श्री ने उस आत्मा की स्थापना की, जिस आत्मा के माध्यम से स्वभाव की चर्चा को बतलाते हुए, शुद्धात्म तत्व को बतलाते हुए, भगवान आत्मा को बतलाते हुए सभी जीव स्वभाव से भगवान है ऐसा जयघोष किया। जबकि सभी जीव अपने को पामर मानते थे, संसारी मानते थे, रागी द्वेषी मानते थे, शरीर वाले मानते थे, कुटुंब वाले मानते थे, इज्जत आबरू वाले मानते थे। उस समय गुरुदेव श्री ने कहा, नहीं भाई, ये सब पर वस्तुएं हैं, ये तेरी चीज़ नहीं है, तू तो भगवान है, स्वभाव से भगवान है। उस भगवान आत्मा को बतलाने के लिए शुद्ध सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के माध्यम से पहला कलश 193 नंबर का, इस कलश के माध्यम से शुद्ध जीव द्रव्य कैसा है, पूज्य गुरुदेव श्री ने इस कलश के अंदर में जिस तरह से जयघोष किया है, ये सही में भगवान आत्मा को प्रकट विद्यमान बतलाकर
वस्तु की व्यवस्था को स्पष्ट किया है। क्योंकि आज तक हमारा प्रयत्न यह था कि भगवान आत्मा का अनुभव करके उसको प्रकट करें। उन्हें प्रकट करने का अभिप्राय था यानी कर्तापने का अभिप्राय था, जबकि गुरुदेव श्री ने कहा कि भगवान आत्मा प्रकट है। शुद्ध जीव द्रव्य को ज्ञान पुंज कहा, ज्ञान पुंज को प्रकट कहा, ज्ञान पुंज को विद्यमान कहा, ज्ञान पुंज को शुद्ध जीव द्रव्य कहा, भगवान आत्मा कहा, ज्ञान पुंज प्रभु कहा, उसकी विद्यमानता बताई, इसकी हाजरा हजूरता बताई। जबकि कॉन्सेप्ट जगत के अंदर में पूरा अलग ही चल रहा था। कॉन्सेप्ट यह था कि हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हम संसारी हैं, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें अशुद्धता को टाल कर शुद्धता प्रकट करना है, विकल्प को टालकर निर्विकल्पता करनी है, आश्रव बंध को टालकर सवर निजरा प्राप्त करना है। जबकि ये कहा कि प्रभु ये सारे के सारे पर्याय हैं, ये 7 तत्वों का स्वांग है, ये पलटने वाली बदलने वाली पर्याय है, ये तू नहीं है। उन्हें 7 तत्व भी तू नहीं है। 7 तत्वों को है ही कहा, बाह्य कहा, और जीव भगवान आत्मा को अंतरंग कहा, स्वयं कहा, स्वभाव कहा, स्वरूप कहा, और इस मार्ग पे आगे बढ़ने का विधान बताया। ऐसा ये अद्भुत से अद्भुत 193 नंबर का कलश सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का, जिसके अंदर में शुद्ध जीव द्रव्य कैसा है ये बात को बतलाते हुए उसकी विद्यमानता बताई। जबकि सबको ये मानते थे कि अप्रकट है, उसको प्रकट करना है, लेकिन जबकि था प्रकट, पूरा का पूरा प्रकट था, पूरा का पूरा विद्यमान था, 100% विद्यमान था। क्या नहीं था तो कि दृष्टि नहीं थी, लक्ष्य नहीं था, और यह उसका मार्ग बताया दृष्टि किस तरह से हो, लक्ष्य किस तरह से हो, कि द्रव्य स्वभाव के ऊपर तुझे दृष्टि नहीं करनी। क्या कह रहे प्रभु? अभी तक तो आप कह रहे थे कि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करनी। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने का मतलब मैं द्रव्य स्वभावी परमात्मा हूँ, इसका नाम दृष्टि है, ऐसा बतलाया, ऐसा समझाया। द्रव्य स्वभाव को ऊर्ध्व करना, द्रव्य स्वभाव को संपूर्णपणे मानना, देखना, समझना कि मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूँ, मैं ज्ञान पुंज हूँ, अनंत गुणों का पिंड भगवान हूँ। इस तरह से देखने का विधान बताया, विधि बताई, और इसी को कहते हैं द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि करने के लिए नहीं कहा। यदि कहीं पे भी उपदेश के अंदर में द्रव्य दृष्टि करने की बात भी आई तो ये पर तरफ दृष्टि है, वहाँ से हटा के द्रव्य तरफ ले जाने के लिए बात कही गई। लेकिन वास्तविकता अंतरंग की दृष्टि होती कैसे है? मैं ज्ञान पुंज हूँ, ज्ञान का समुद्र हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ये परिपूर्ण परमात्मा कैसा है? तो कि विद्यमान है, प्रकट है, हाजरा हजूर है। उसकी दृष्टि करना माने मैं परमात्मा हूँ ऐसा मानना, उसका नाम दृष्टि है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा मानना, उसका नाम लक्ष्य है। तो उसके लिए अब क्या करना है? तो कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना माने मैं अकर्ता भोक्ता स्वभावी परमात्मा हूँ ऐसा मानना। देखिए, मार्ग मानने का है, मार्ग श्रद्धान का है। जब श्रद्धान सही होता है तो श्रद्धान के साथ में ज्ञान भी सही होता है, और जब ज्ञान सही होता है तो द्रव्य पर्याय का अनुभव हो जाता है। दृष्टि द्रव्य पे हो, लक्ष्य द्रव्य का और ज्ञान द्रव्य पर्याय का, बस ये विधान है अनुभूति का। इससे सरल विधान और क्या हो सकता है कि आपको लक्ष्य एक पे, ज्ञान दो का। जब लक्ष्य एक पे रहता है, वरना श्रद्धान एक का रहता है, शुद्धात्मा का रहता है, भगवान आत्मा का रहता है, तो अनुभूति हो जाती है। अनुभूति के लिए प्रयत्न नहीं करना, प्रयत्न करना शुद्धात्मा को देखने का, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा मानने का, ऐसा विश्वास करने का। क्योंकि तू तो अनादि अनंत शुद्ध है, तुझे शुद्ध होना नहीं है, शुद्ध है। अब शुद्ध है ऐसा जानना और ऐसा मानना, बस इतना सा मार्ग है। वे मार्ग कठिन नहीं हो सकता प्रभु, ये मार्ग बहुत सरल है। इसके अंदर में आगे बढ़ते हुए ये बात कहा कि ये भगवान आत्मा ज्ञान पुंज जो विद्यमान है वो कैसा है? तो कि जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा है, जैसा है ऐसा ही प्रकट होता है। जैसा है वैसा है माने क्या? तो इस प्रसंग के अंदर में सुगानी जी की वो बात याद आती है। सुगानी जी साहब से प्रश्न पूछा गया कि प्रभु आत्मा शुद्ध है क्या?
सुगन जी सोच में पड़ गए। ये जो पूछने वाले वक्ता नियमित स्वाध्याय करवाते हैं जिन मंदिर में, और पूछते आत्मा शुद्ध है क्या, तो उन्होंने कह दिया आत्मा शुद्ध नहीं है। तो फिर दूसरा प्रश्न है तो आत्मा अशुद्ध है क्या, तो उन्होंने कहा आत्मा अशुद्ध भी नहीं है। अच्छा आत्मा शुद्धा शुद्ध, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध और पर्याय दृष्टि से अशुद्ध, से शुद्धा शुद्ध है। तो सुगन जी साहब ने कहा मैंने ऐसा कब कहा, तो प्रभु है कैसा, शुद्ध तो आपने मना किया, अशुद्ध तो आपने मना किया, शुद्धा शुद्ध आप कह रहे हैं कि मैंने कब कहा, तो कैसा है, तो कि जैसा है वैसा है। शुद्ध और अशुद्धता की चर्चा पर्याय की अपेक्षा से होती है। वस्तु तो ज्यों की त्यों है, जैसी की तैसी है, और जैसी है वैसी प्रकट होती है। ऐसा का ऐसा ही प्रकट होता है। त्रिकाल त्रिकाल है, बस त्रिकाल त्रिकाल है, वैसा ही प्रकट होता है। वो परिणाम के अंदर में आता नहीं, ऐसा त्रिकाल है प्रभु। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय और प्रथम गुणस्थान से 14 गुणस्थान के अंदर में जो एक रूप रहने वाली वस्तु जो है, चिद घन आनंद कंद प्रभु है। देखिए कितने आनंद के समाचार हैं। मैंने अनंत काल निगोद में रहा तो भी इसके अंदर में कुछ कमी नहीं हुई, और अनंत काल मोक्ष में रह जाएगा तो इसके अंदर में कुछ बढ़ नहीं जाएगा। ऐसा अद्भुत अपना वैभव, ऐसा अद्भुत अपना स्वभाव, ऐसा अद्भुत अपना द्रव्य स्वभाव। एक बार उसकी ओर देख प्रभु, तू एक रूप रहने वाली वस्तु है, त्रिकाल एक रूप, त्रिकाल त्रिकाल रूप रहने वाली वस्तु है। इसके अंदर में कुछ आवागमन नहीं है, कुछ आना जाना नहीं है। अडिग वस्तु, अचल वस्तु, निश्चल वस्तु, भगवान वस्तु, परमात्मा वस्तु, परिपूर्ण वस्तु, ऐसा अपना त्रिकाल स्वभाव है प्रभु। एक बार उसको स्वभाव से देखना, वस्तु को पक्ष से मत देख, वस्तु को अपेक्षा से मत देख, क्योंकि वस्तु निरपेक्ष है, और निरपेक्ष वस्तुओं को अपेक्षा से देख देख के तूने अपने वस्तुओं को समझा नहीं पूरा। अपेक्षा से देखा तो सापेक्षता रहा, सापेक्षता रहा तो नहीं रहा, नहीं रहा तो प्रतिपक्ष मौजूद रहा, तो उसके अंदर में वो सारे के सारे प्रयत्न, सारे के सारी समझ व्यर्थ गई, मार्ग पे तू नहीं लग पाया। उसका कारण कि तूने परिणाम की सापेक्षता में ही द्रव्य स्वभाव को देखा, परिणाम को अशुद्ध जाना, उसके अंदर में शुद्धता प्रकट करना चाहा। तो उसका मतलब ये होता है कि तूने परिणाम को भी परिणाम के स्वभाव से नहीं देखा, क्योंकि परिणाम का स्वभाव सक्रियता है और द्रव्य का स्वभाव निष्क्रियता है। पर्याय का स्वभाव अनित्य है और द्रव्य का स्वभाव नित्य है। तो इसके अंदर में कहीं किंतु परंतु नहीं है प्रभु, कहीं पे भी किंतु परंतु नहीं है। और जब द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरी वस्तु की बात आती है तो प्रमाण की बात है। पर से हटने के लिए प्रमाण में लाया जाता है, और प्रमाण में आने के बाद में निश्चय में लाया जाता है। निश्चय में आकर कल अनुमान ज्ञान की बात चली थी शाम को, तो अनुमान के अंदर में निर्णय होता है, जब स्वभाव के पक्ष में आता है तो अनुभव होता है। तो आना कहाँ पर है, स्वभाव पे आना है, स्वभाव पे, शुद्ध जीव द्रव्य पे आना है। शुद्ध जीव द्रव्य कैसा है, तो कि वो जीव है। शुद्ध जीव द्रव्य कैसा है, तो कि वो ज्ञान पुंज है। शुद्ध जीव द्रव्य कैसा है, तो कि परिपूर्ण है। शुद्ध जीव द्रव्य कैसा है, तो कि अनादि अनंत है। शुद्ध जीव द्रव्य कैसा है, तो कि अनंत गुणों का पिंड है, अनंत गुणों का सागर है, अनंत गुणों का समुद्र है, परिपूर्ण परमात्मा है, भगवान है। उसको शुद्ध जीव द्रव्य कहते हैं, उसको चीज कहते हैं, उसको वस्तु कहते हैं। और इसके अलावा जो कुछ भी है उसको अजीव कहते हैं, अवस्तु कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। प्रभु कहाँ रुटका, कहाँ भटका तू प्रभु, एक बार लौट के आजा शुद्ध जीव द्रव्य पे। शुद्ध जीव द्रव्य को देखना है बस, वो शुद्ध जीव द्रव्य शुद्ध जीव द्रव्य है। इसको स्वभाव से देख प्रभु। स्वभाव से देखा जाए तो ये परम पारणामिक भाव है। 4 भाव है, वो विभाव भाव है न, उदय उपसम सहपसम साई के विभाव भाव है, और परम पारणामिक भाव स्वभाव भाव है। तूने अपने स्वभाव को स्वभाव से नहीं देखा प्रभु, तभी वक्त है स्वभाव को स्वभाव से देखने का, वक्त है पक्ष से नहीं देखने का, सापेक्षता से नहीं देखने का, अपेक्षा से नहीं देखने का। क्योंकि तू जिसकी अपेक्षा से देखता है वो पर्याय भी क्रमबद्ध है, वो चर्चा चलेगी अभी। देखिए पर्याय की भी व्यवस्था अद्भुत है, अलौकिक। जैसे द्रव्य एक सत्ता है,
नई के अंदर में देखा जाए तो पर्याय भी एक सत्ता है। प्रमाण वस्तु से देखा जाए तो दो सत्य, द्रव्य सत्य और पर्याय सत्य। लेकिन नई से देखा जाए, भेद ज्ञान से देखा जाए, वस्तु की व्यवस्था से देखा जाए तो दोनों भिन्न भिन्न सत्ता है। क्योंकि द्रव्य का स्वभाव और पर्याय का स्वभाव सदा ही भिन्न भिन्न है। द्रव्य का स्वभाव संपूर्ण, परिपूर्ण, अपरिणामी, निष्क्रिय, कुटस्थ, ध्रुव है, और पर्याय का स्वभाव सक्रिय, उत्पादव्यय, परिणमता, पलटता, बदलता, विनश्वर है। अब दोनों के स्वभाव की भिन्नता है। अब एक स्वभाव को दूसरे स्वभाव की अपेक्षा क्या हो सकती है? कोई स्वभाव ही उसे कहते हैं जो निरपेक्ष होता है। स्वभाव को कोई अपेक्षा नहीं होती है। और अपन अपेक्षा लगाकर वस्तु को देखने का प्रयत्न करते हैं तो वस्तु कठिन लगती है, मुश्किल लगती है, दुष्कर लगती है, क्योंकि ऐसी वस्तु है नहीं। द्रव्य को द्रव्य दृष्टि से नहीं देखना, द्रव्य को निश्चय नहीं से नहीं देखना, द्रव्य को पारमार्थिक नहीं से नहीं देखना, द्रव्य को भूतार्थ नहीं से नहीं देखना। लेकिन भूतार्थ नहीं जिस वस्तु को दिखाता है, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, उस परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ ऐसा देखना, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है, उसका नाम शुद्ध नहीं का विषय है, उसका नाम सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन करने के लिए विषय को नहीं देखना। क्या कहा प्रभु, भगवान तो गुरुदेव श्री मिले हैं, धन्य धन्य भाग है प्रभु। ऐसा अवसर, स्वर्णिम अवसर, टोडरमल जी साहब कहते हैं सब प्रकार का अवसर आ चुका है। अपने को सिर्फ समझना है कि वस्तु विद्यमान है, वस्तु प्रकट है, वस्तु ज्वाज्यल्यमान है। वस्तु एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में नहीं आती, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में एक रूप चिदघन आनंद कंद रहती है, और एक से 14 गुणस्थान माने प्रमत अप्रमत अवस्था के अंदर में भी एक रूप चिदघन आनंद कंद रहती है। ऐसा भगवान है स्वयं। देखिए कितनी आनंद की बात है। अप्रमत अवस्था हो या प्रमत अवस्था, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, बस स्वभाव से ज्ञायक भाव हूँ, स्वभाव से परिपूर्ण हूँ। उसके अंदर में कुछ करने धरने की बात ही नहीं है। वैभववान है, पूरा भरा पड़ा है। अभी चेतन मैंने लिया था ध्रुव प्रवाह, तो ये वस्तु पूरी खाली खम नहीं है प्रभु, ठसाठस भरी हुई अपने स्वभाव से। स्वभाव स्वभाव से संपूर्ण है, स्वभाव स्वभाव से परिपूर्ण है। पर्याय अपने में संपूर्ण है, द्रव्य अपने में संपूर्ण है। पर्याय को द्रव्य की अपेक्षा नहीं, द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा नहीं। आज गुरुदेव श्री ने भी लिया कि परिणाम के अंदर में मिथ्या तो होता है, उसका कारण पर पदार्थ नहीं, उसका कारण स्वपदार्थ नहीं। वो अपनी योग्यता से परिणमती, वो उसका एक समय का सत्य है। मिथ्या तो रूप परिणमती है तो भी उसका सत्य है, और सम्यक तो रूप परिणमती है तो भी उसका सत्य है। ये इसकी स्वाधीन व्यवस्था, स्वतंत्र व्यवस्था, अनादि अनंत क्रमबद्ध व्यवस्था, ऐसी अपनी जो चीज़ है वो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के भेदों में नहीं आती, पहले गुणस्थान से 14 गुणस्थान के भेदों में नहीं आती। ऐसी एक रूप वस्तु, देखिए कितनी अद्भुत बात है। मैंने हमने अनादिकाल के अंदर में स्वभाव को नहीं समझने के अनंत प्रयत्न किए, इसकी विराधना भी अनंत की, इसका अनादर भी अनंत किया, अनंत बार उसके सामने देखा भी नहीं, मुनि दीक्षा लेकर 11 अंग 9 पर्व का पाठी होकर, लेकिन वस्तु फिर भी ज्यों की त्यों रही। हमारे अनंत विपरीत प्रयत्न के अंदर में एक भी बात यदि वो भगवान आत्मा सुन लेता तो आज विश्व का अस्तित्व समाप्त हो जाता, विश्व रूप ही नहीं रहता। तो दरेक पदार्थ अपने में परिपूर्ण है। किसी भी पदार्थ को किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, किसी भी पदार्थ को किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं, यहाँ तक कि परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। पूज्य गुरुदेव श्री ने अणु अणु की स्वतंत्रता का जय घोष किया है। ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। अब गुरुदेव श्री की ये बात को कौन सुने कि पाँव जमीन को छूता नहीं, पेट्रोल से गाड़ी चलती नहीं। लेकिन यही बात परम सत्य है, यही बात जैन दर्शन, यही बात जैन दर्शन का प्राण है प्रभु। यही बात समझने से ही एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की भिन्नता समझ में आएगी। जब एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की भिन्नता समझ में आएगी तो फिर प्रमाण में आएगा, क्योंकि बात समझ में आएगी कि जीव को अजीव से कुछ लेना देना नहीं, कुछ आदान प्रदान नहीं। जीव को अजीव के साथ में कोई लेना देना नहीं, जीव को दूसरे जीव के साथ में कोई लेना देना नहीं।
जीव द्रव्य करता और दूसरा द्रव्य उसका कर्म ऐसा नहीं, जीव द्रव्य करता और उसके दूसरे द्रव्य के परिणाम उसका कर्म ऐसा नहीं, जीव द्रव्य के परिणाम करता और दूसरा परिणाम उसका कर्म ऐसा नहीं। तो क्या है इस जैन दर्शन के अंदर में? बस ये बात जैन दर्शन का प्राण है। ये प्राण गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक धारावाहिक अप्रतिहत धारा, जिससे समकित होता है ना, साइक समकित अप्रतिहत, इस तरह से शुद्धात्मा की बात, भगवान आत्मा की बात अप्रतिहतपने प्रवाहित की। ये गुरुदेव श्री की देन है इस जगत को, जहाँ वस्तु की व्यवस्था इतनी स्पष्ट हुई, कहीं पे किसी को किंतु परंतु ना रह जाए, कहीं पे कोई शंका ना रह जाए। गुरुदेव श्री कहते थे, भाई तने न समझाए तो आशंका में रह जाए, पर शंका नहीं करते। हाँ, जिनेन्द्र परमात्मा ना संदेशो है, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी है। ऐसी अद्भुत बात, ऐसी अलौकिक बात इस युग के अंदर में प्रवाहित हुई है। प्रभु क्या करना है? कुछ कर नहीं सकता। देखिए, जब एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक और पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान के भेदों में नहीं आता, ऐसी एक रूप रहने वाली वस्तु, चिद घन आनंद कंद वस्तु, परिपूर्ण वस्तु, परमात्मा वस्तु, चैतन्य वस्तु, ध्रुव वस्तु, नायक वस्तु, परम पारणामिक भाव वस्तु, निर्विकल्प वस्तु, मैं परमात्मा हूँ। अब इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? इससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती है? कि किसी भी परिस्थितियों के अंदर में मेरे को कुछ अंतर नहीं पड़ा। भगवान आत्मा ज्यों का त्यों रहा। मैंने अनादिकाल से माना कि शरीर में हूँ, अनादिकाल से माना मैं कर्मों का करता हूँ, मैं कर्मों को भोगता हूँ, अनादिकाल से माना राग आदि मेरे में होता है। लेकिन क्या हुआ? ज्ञानमय आत्मा ज्ञानमय रहा। और जिस समय राग मेरे में होता है ऐसा माना, उस समय भी ज्ञान ही होता था। बस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक का लक्ष्य नहीं हुआ और मैं रागी हूँ ऐसी भ्रांति। राग नहीं होता था, होता था ज्ञान। राग ज्ञान में जानने में आता था, यानी कि प्रतिभाषित होता था। तो भ्रांति हुई कि मैं रागी। इस भ्रांति का नाम संसार है, इस भ्रांति का नाम भ्रमणा का नाम संसार है। कुछ नहीं हुआ, मैं तो ज्यों का त्यों एक रूप रहा। ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता था, ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञायक जानने में आएगा। ये ज्ञान पर्याय की व्यवस्था। और उस पर्याय के अंदर में नहीं आने वाला मैं ज्ञायक, त्रिकाल ज्ञायक त्रिकाल हूँ। ये मेरी व्यवस्था है, मेरा स्वभाव है, मेरी वस्तु, ऐसी मैं चीज़, ऐसा मेरा स्वभाव। देखिए कितनी अद्भुत बात है, कितनी अलौकिक बात है प्रभु। इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है नाथ? अपन एक बार रुक जाए, थम जाए, सोचे कि अपन किस दिशा पे चल रहे हैं। गुरुदेव श्री क्या कह रहे? गुरुदेव श्री कहते शुद्ध जीव द्रव्य का अधिकार है, सर्वोत्कृष्ट बात है। परम पुरुष सर्वोत्कृष्ट प्रभु समीप में विराजमान है, उसको देख। बस सिर्फ देखने की बात है। तो तुझे वो कठिन क्यों लगता है ना? और देखने का विधान भी कितना सरल है कि मैं हूँ, उसका नाम देखना, उसका नाम जानना, उसका नाम मानना, उसका नाम लक्ष्य करना, उसका नाम दृष्टि करना, उसका नाम द्रव्य दृष्टि, उसका नाम नज़र। तो प्रभु बस बात इतनी सी है कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा देख, मैं एक रूप चिद घन आनंद कंद हूँ ऐसा देख, मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ ऐसा देख। बस इतनी सी बात है प्रभु। एक रूप रहने वाली वस्तु, न एकेंद्रीय में कभी कुछ हुआ, न पंचेंद्रीय में कुछ होगा, न निगोद के अंदर में कुछ घटा, न मोक्ष के अंदर में कुछ बढ़ेगा। ऐसी एक रूप रहने वाली वस्तु, चिद घन आनंद कंद वस्तु, चिद घन घन, ज्ञान का गंज पूरा एकदम, ज्ञान का पर्वत, ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का सागर, ज्ञान का वैभवशाली परमात्मा, अनंत गुणात्मक एक वस्तु, ऐसा परमात्मा तत्व प्रभु मैं हूँ। इससे और मंगल संदेश प्रभु और क्या हो सकता है नाथ? हे भगवंतो, आप भगवान हो, ऐसा विश्वास करो नाथ एक बार। ऐसा अवसर, ऐसा योगदान पूज्य गुरुदेव श्री का है, जिन्होंने इस युग की धारा पलटी,
एक संदेश दिया विश्व को, आत्मा केवल ज्ञाता दृष्टा। और क्या चाहिए हमें, जाननहार देखनहार, और जाननहार देखनहार वो भी पर्याय की अपेक्षा से, ज्ञान दर्शन की पर्याय की अपेक्षा से, वो भी मेरे में वो क्रिया नहीं होती, हो तो पर्याय की क्रिया है, पर्याय का काम है, पर्याय का परिणमन है। मैं तो अपरिणामी परमात्मा, मैं तो ध्रुव परमात्मा, मैं तो एक रूप परमात्मा, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा, मैं तो अभी ये रहा। ये देख प्रभु, देख ऐसे भगवान आत्मा को देख, नाथ अभी देख, इस वक्त देख। जिस वक्त देखे उस वक्त हाजिरा जो, जिस वक्त देखे उस वक्त प्रकट, जिस वक्त देखे उस तरफ विद्यमान। उसको प्रकट नहीं करना प्रभु, तूने प्रकट करने का प्रयत्न किया, उसका अर्थ ये होता है कि तूने उसको अप्रगट माना, यानी उसकी मौजूदगी का स्वीकार नहीं किया। वस्तु की व्यवस्था ही समझ में नहीं आई, फिर वो कितना ही विकल्प करता रहे, कितना ही चिंतन, अनंत काल तक द्रव्यलिंगी मुनिपना अवस्था के अंदर में मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा बोलता रहा है। लेकिन तूने अपने को पामर ही माना, परमात्मा माना ही नहीं, क्योंकि तूने प्रकट करना चाहा। अब प्रकट को प्रकट कैसे किया जाए? प्रकट को प्रकट मानना है, प्रकट को प्रकट की श्रद्धा करनी है। अब ये कठिन कैसे हो सकता है? सामने जिनेंद्र भगवान है, अब जिनेंद्र भगवान दिखते, उसको मान ले, मैं कैसे मान? अरे प्रभु बैठे हैं ना, विराजमान है ना, उस तरह से भगवान आत्मा उसी तरह से विराजमान है, बिल्कुल। उसका श्रद्धान कर ले नाथ, उसका विश्वास कर प्रभु। ये एक की एक बात है, और कोई बात ही नहीं है जैन दर्शन के अंदर। बाकी जितनी भी बातें, वो भेद की बातें, व्यवहार की बातें, निमित्त की बातें, संयोग की बातें, अन्य द्रव्यों की सिद्धि की बातें, लेकिन स्वभाव में आने के लिए एक बात, मैं हूँ, अनादि अनंत मैं हूँ, बस मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक रूप हूँ। अनंत रूप में होता ही नहीं। अनंत को जानता हुआ एक रूप जानता है, अनंत को अनंत रूप नहीं जानता, अनंत को एक रूप जानता है, क्योंकि वस्तु एक रूप है, तो उसमें अनंत वस्तु मिट नहीं जाती, लेकिन अनंत वस्तु एक रूप होने से एक रूप अवैध की अनुभूति में आती है। क्योंकि वो जो अनंत भी जो है ना, वो पूर्ण है, ये बात भी कहेंगे गुरुदेव श्री। अब जो पूर्ण है उसको पूर्ण देख, पूर्ण है उसको पूर्ण मान प्रभु। अब मानना है, छोड़ना कुछ नहीं, क्योंकि तूने कुछ ग्रहण ही नहीं किया। जिस पर्याय ने शरीर में हूं ऐसा माना था, वो पर्याय चली गई। जिस पर्याय ने मैं राग का कर्ता भोक्ता माना था, वो पर्याय चली गई। वो पर्याय तो भी हो गई पारिणामिक भाव से। तो अभी तुझे अभिप्राय के अंदर में सत्य वस्तु जो है, सत्य वस्तु जो है, वस्तु की व्यवस्था जो है, उसी को मानना है। मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा हूँ, मैं एक रूप चिदघन आनंद कंद वस्तु हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति ही हूँ। ऐसा निर्णय कर प्रभु, ऐसा विश्वास कर, ऐसा मान, ऐसा जान। अब ये चीज़ कैसी है, इसकी चर्चा करते हैं यहाँ पर। ऐसी चीज पर के कर्ता भोक्तापने से रहित। देखिए अभी तक ये चीज कैसी है वो बतलाए। मैंने ज्ञान पुंज कहा, शुद्ध कहा, विद्यमान कहा, जैसी है वैसी कहा, त्रिकाल त्रिकाल है ऐसा कहा, परिपूर्ण है ऐसा कहा। तो जैसी है वैसी बतलाई। अभी क्या करना? तो क्या जैसी है वैसी है, वैसा तू जान, ऐसा तू मान। और क्या हुआ उसके अंदर में? तक उसमें कुछ नहीं हुआ। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी एक रूप रही, और पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान प्रमत और प्रमत अवस्था में भी एक रूप रहा। मैंने अशुद्धता के अंदर में उसमें कुछ कम नहीं गया, शुद्धता के अंदर में, पूर्ण शुद्धता के अंदर में उसमें कुछ बढ़ नहीं गया। वो एक रूप रही वस्तु, ऐसा कहा। फिर कहते हैं वस्तु कैसी है, और आगे बतलाते हैं कि ऐसी चीज़ यानी ऐसा जीव द्रव्य, ऐसी वस्तु, ऐसा ज्ञान पुंज भगवान आत्मा, ऐसा ज्ञान पुंज प्रभु जो विद्यमान है, वो पर के कर्ता भोक्तापने से रहित, पर के कर्ता भोक्तापने से रहित। यानी कि पर का कुछ करे कुछ भोगवे ऐसा नहीं है। यानी कि वो अकर्ता, अभोक्ता, अपरिणामी, अवेदक, अकारण परमात्मा, अननुमोदनता है।
पर का कर्ता भोक्तापन से रहित है। भाई पर का आगे विस्तार करेंगे कि पर के अंदर में क्या क्या आना, क्या क्या आता है। पर के अंदर में शरीर से लेके पूरा विश्व, यानी 9 कर्म, कर्मादि द्रव्य कर्म, रागादि भाव कर्म, और फिर पर्याय की बात करेंगे वक्त आने पर। इससे भगवान आत्मा रहित है। देखिए, अब जो इसको अपन अपना उदय भाव समझते थे, जिस उदय भाव का नाश करके उपसम स्वयं साइक भाव प्रकट करने का प्रयत्न करते थे, ये 4 भावों से, उसका कर्तापना से, उसका भोक्तापना से भगवान आत्मा रहित है। देखिए कितने मंगल समाचार है। मैंने आपको उदय भाव है ही नहीं, 4 भाव स्वभाव के अंदर में है नहीं, 4 भाव सावरण भाव है, 4 भाव कर्मकृत भाव है, उसका कर्ता भोक्ता तू नहीं है प्रभु। तो क्या है? पर के कर्ता भोक्ता पने से रहित। देखिए, वस्तु की जो व्यवस्था जो है उसके अंदर में पर पदार्थ के साथ में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब सिर्फ कर्ता कर्म संबंध नहीं है ऐसा नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, कारण कार्य संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, ज्ञाता ज्ञेय संबंध नहीं है। क्योंकि मेरी जो वस्तु जो है, ऐसी जो चीज जो है, वो नास्ति सर्वोपि संबंध, सर्व संबंधों की इसमें नास्ति है। ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा ध्रुवात्मा मैं हूँ। देखिए, मैं करता और परद्रव्य मेरा कर्म ऐसा नहीं है। मैं करता और परद्रव्य की पर्याय मेरा कर्म ऐसा नहीं है। पर्याय करता और दूसरे द्रव्य की पर्याय कर्म ऐसा नहीं है। आत्मा कारण और दूसरा द्रव्य की पर्याय उसका कार्य ऐसा नहीं है। दूसरा द्रव्य कारण और मेरे द्रव्य की पर्याय कार्य ऐसा नहीं है। इस विश्व के अंदर में मेरा कोई निमित्त नहीं है। जब तक निमित्त के ऊपर दृष्टि रहेगी तब तक निमित्ताधीन दृष्टि रहेगी, और जब तक निमित्त के ऊपर दृष्टि रहेगी तो ऐसा ही नैमित्तिक भाव यानी रागादि भाव का जन्म होगा। भगवान के ऊपर दृष्टि जाएगी तो भक्ति पूजा का भाव आएगा, गुरुदेव के प्रति दृष्टि जाएगी तो अहोभाव आएगा, चिन्वाणी के प्रति दृष्टि जाएगी तो स्वाध्याय का भाव आएगा। विकल्प उठेगा ही उठेगा। तो मेरा कोई निमित्त नहीं है, क्योंकि जब निमित्त नहीं है ऐसा करके अपने उपादान के ऊपर आएंगे तो नैमित्तिक दृष्टि मिटकर स्वभाव की दृष्टि हो जाएगी। और मैं जानने वाला और जगत मेरा ज्ञेय, 6 द्रव्य मेरा ज्ञेय ऐसा नहीं है, और मैं जानने वाला और ज्ञायक मेरा ज्ञेय ऐसा भी नहीं है। जब तक ज्ञायक ज्ञेय दिखेगा तब तक भेद उत्पन्न होगा। यदि भेद उत्पन्न होगा तो विकल्प उत्पन्न होगा, और विकल्प उत्पन्न होगा तो संसार अविरतपणे चलता रहेगा। तब ये अवसर है वस्तु को समझने का। इस विश्व के अंदर में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं असंगी वस्तु हूँ। सुगन जी साहब को पूछा गया कि आपको किसका संग प्रिय लगता है? मेरे को असंग का संग चाहिए। जब असंग का संग न मिले तो गुरुदेव का संग हो, और गुरुदेव का संग न मिला तो विकल्प को कहते हैं, विकल्प यदि तुझे तेरी आयु प्रिय हो तो मुझे उस गुरुदेव के चरणों में ले चल, अन्यथा उसी के दिए हुए वितराग अस्त्र से तेरा शीघ्र घात कर डालूंगा। देव गुरु शास्त्र के सानिध्य में रहेगा तो विकल्प चलेगा। इसकी तो अंतरंग स्थिति गजब की थी। द्रव्य स्वभाव को देखने की ऊर्ध्वता उतनी इसकी तीव्र थी, द्रव्य स्वभाव के अलावा उसको कुछ पोसाता ही नहीं था। द्रव्य स्वभाव से बात करना, उसी का नाम द्रव्य दृष्टि है, उसका नाम ही द्रव्य की प्रधानता है। अपने को भी इस मार्ग पे चलना है तो विधान तो यह है कि द्रव्य को स्वभाव से देख। राग और वितरागता, दुख और सुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, विकल्प और निर्विकल्प, ये कुछ मेरे में नहीं होता, कुछ मेरे में नहीं होता। स्वभाव को स्वभाव से देखने का विधान अत्यंत अत्यंत स्पष्ट है प्रभु इस युग के अंदर में। और जब तक स्वभाव को स्वभाव से नहीं देखेगा तब तक
मैं हूँ ऐसा विश्वास नहीं होगा। जहाँ स्वभाव से स्वभाव को देखा तो स्वानुभव होना ही होना है। स्वानुभव तो सहज में उत्पन्न होने वाली फल स्वरूप व्यवस्था है। आज तक किसी ने इसके लिए प्रयत्न नहीं किया। जिसने भी प्रयत्न किया उसको प्रकट नहीं हुआ। क्या प्रयत्न किया? आत्मा की अनुभूति का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का। उसको पर्याय का कर्तृत्व अपना रहा, पर्याय का भोक्तृत्व अपना रहा, पर्याय का स्वसंवेदन करने का अभिप्राय रहा। और जिसने स्वभाव को देखा उसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र यूं ही सहज में प्रकट हो गया। ये सहज में प्रकट होने वाली व्यवस्था है, कृत्रिम व्यवस्था नहीं, अकृत्रिम व्यवस्था है। क्योंकि पर्याय की जिस समय योग्यता होती है उस समय पर्याय उस तरफ झुकती हुई उत्पन्न हो जाती है। पर्याय का स्वभाव झुकती हुई उत्पन्न होना है, स्व तरफ या पर तरफ, विकल्प या निर्विकल्प। उसको कोई फेरा नहीं सकते, घुमा नहीं सकते, पलट नहीं सकते, बदल नहीं सकते। प्रभु एक बार इस वस्तु व्यवस्था को समझ ले भली भांति। देखिए अभी यही बात पूज्य गुरुदेव श्री कहेंगे, पर का कर्ता भोक्ता से रहित, अर्थात उत्पाद उत्पाद से शब्द है ना, उत्पाद उत्पाद से, पर्याय का जो उत्पाद होता है उत्पाद उत्पाद से होता है। प्रभु उत्पाद उत्पाद से होता है। उत्पाद दूसरे के कारण नहीं होता। उत्पाद व्यय के अभाव से उत्पाद होता है, ऐसा नहीं है। व्यय व्यय से, उत्पाद उत्पाद से, ध्रुव ध्रुव से। उत्पाद को व्यय की अपेक्षा नहीं, व्यय को उत्पाद की अपेक्षा नहीं, उत्पाद व्यय को ध्रुव की अपेक्षा नहीं, ध्रुव को उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं। माने द्रव्य सत्य, पर्याय सत्य। उत्पाद जिस समय जो पर्याय का होना है उसी समय वही पर्याय का उत्पाद होता है, उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। उसको पलटने में, उसको बदलने में तीर्थंकर परमात्मा भी असमर्थ है। ऐसी पर्याय की अनादि अनंत सुनिश्चित व्यवस्था है। वैसी सुनिश्चित व्यवस्था को अपन समझ ले तो कर्तृत्व का बोझ मिट जाएगा। देखिए जब तक परिणाम के ऊपर में दृष्टि रहेगी ना, तो परिणाम के अंदर मैं पुरुषार्थ करूँ, परिणाम को द्रव्य की तरफ वालूँ, ऐसा कर्तृत्व का बोझा रहेगा ही रहेगा। दृष्टि वहाँ से हटा ले, पर्याय की व्यवस्था को समझ ले प्रभु एक बार। क्योंकि ये वही कलश है जिसकी गाथा में से 308 नंबर की गाथा में, जहाँ पे आचार्य भगवान का मूल शब्द है क्रम नियमित, उसी से क्रमबद्ध निकाला है। पूरे सारे के सारे जिनागमों का सार क्रमबद्ध है। और एक क्रमबद्ध पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस तरह से जय घोष किया परिणाम की व्यवस्था का, क्योंकि ये परिणाम का स्वभाव है क्रमबद्ध। ये परिणाम की निरपेक्ष व्यवस्था है, स्वाधीन व्यवस्था है, नियमित रहने वाली व्यवस्था है, नित्य क्रम के हिसाब से चलने वाली व्यवस्था है। देखिए ऐसा नहीं होता तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अंदर में 3 काल और 3 लोक कैसे आते हैं? 3 लोक तो आ भी जाए, 3 काल कैसे आते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य। अब भविष्य काल यदि निश्चित नहीं हो तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में कैसे आवे? और अपन तो केवल ज्ञानी का स्वरूप ही है, कहते जो 3 काल 3 लोक को जाने हो केवल ज्ञानी हो, सर्वज्ञ। और यदि ऐसा नहीं होता तो ऋषभदेव भगवान तो जब भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न पूछा कि प्रभु इस समोसरण के अंदर में भावी के कोई तीर्थंकर जीव है, तो भगवान के ध्वनि में आया तेरा पुत्र मारीची कुमार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जीव है। कहाँ पहला तीर्थंकर और कहाँ 24वें तीर्थंकर? 1000 करोड़ा करोड़ी सागर। वे निश्चित था क्या अनिश्चित था? ऋषभदेव भगवान ने, मैं कहता हूँ यदि आज से ऋषभदेव भगवान के पहले 10वीं 24वीं के पहले तीर्थंकर को पूछा जाता कि 10-24 के बाद में 11वीं 24वें तीर्थंकर कौन होता, तो मरीची कुमार के जीव को ही बतलाते हैं ना, और किसी को बतलाते? यदि उसी को बतलाते तो ये निश्चित था क्या नहीं था? निश्चित था, नियमित था, क्रमबद्ध था। इसको कोई आगे पीछे कर सकता है क्या? यदि पर्याय की यह स्वतंत्रता, पर्याय की यह सत्यता, पर्याय की होने वाली व्यवस्था को यदि अपन समझ ले कि पर्याय अपने षटकारक से परिणमती है, पर्याय को परिणमाने वाला इस विश्व में कोई नहीं है, क्योंकि परिणाम स्वयं परिणमते हैं। स्वयं परिणमते परिणाम को परिणमाने वाला इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है। तो परिणमाने का अभिप्राय प्रभु कर्तृत्व बुद्धि कहलाती है।
और आत्मा को जानने का अभिप्राय, आत्मा का अनुभव करने का अभिप्राय ज्ञाता बुद्धि कहलाती है। ये कर्ता बुद्धि और ज्ञाता, मैं पर को जानता हूँ ये भी ज्ञाता बुद्धि, और आत्मा को जानता हूँ और आत्मा को जानना है। तो आत्मा को जानना, तो आत्मा तो दूसरी कोई वस्तु रही, तू आत्मा नहीं रहा। जबकि बात तो यह है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूँ। ऐसी अद्भुत वस्तु व्यवस्था को समझने का विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया। देखिए, आत्मा उत्पादक यानी कर्ता और दूसरा द्रव्य उसका उत्पाद्य माने कर्म, ऐसा है नहीं। आत्मा उत्पादक कर्ता और दूसरे द्रव्य की पर्याय उसका उत्पाद्य यानी कर्म अर्थात कार्य, ऐसा है नहीं। इसमें से क्रमबद्ध निकाला है, इस गाथा से टीका में से क्रमबद्ध निकाला है। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री के अंतरंग में तो बहुत जबरदस्त मैंने पहले से ही बैठी हुई थी। जब भी किसी के साथ में कुछ बात होती थी, मैंने स्थानकवासी संप्रदाय के अंदर में भी जिस समय जो होने वाला हो इस समय होता है, ये बात उसके अंतरंग से ही आती थी। ये बात वो प्रमाण भी करते थे, सिद्ध भी करते थे। ये बात जब समय सार में से यहाँ से निकली, फिर तो आचार्य भगवंतों का, तीर्थंकर परमात्मा का आधार मिल गया। और इस बात का उन्होंने जो जयघोष किया, ये क्रमबद्ध का जो पुकार जो किया, क्रमबद्ध की व्यवस्था को जो स्पष्ट जो किया, आज यदि अपन इस क्रमबद्ध की व्यवस्था को समझ ले, यानी कि पर्याय के स्वभाव को समझ ले, तो पर्याय का कर्तापना भोक्तापना मिट जाएगा। और द्रव्य स्वभाव कर्ता भोक्ता, उस द्रव्य स्वभाव के ऊपर दृष्टि चली जाएगी। पर्याय में जिस समय जो होना वही होता है, थवा योग्य थाय छे, जो होना वही होता है, उसको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, उसको कोई पलट नहीं कर सकता। तो उसमें से कर्तृत्व बुद्धि निकल गई, कर्तापना भोक्तापना निकल गया। तो दृष्टि कहाँ गई? मैं स्वभाव से अकर्ता, स्वभाव से अभोक्ता, स्वभाव से परिपूर्ण परमात्मा, स्वभाव से ध्रुव परमात्मा, स्वभाव से संपूर्ण, स्वभाव से शुद्ध, स्वभाव से एक रूप, स्वभाव से चिद्घन, स्वभाव से आनंद घन, परिपूर्ण परमात्मा। ऐसी दृष्टि जहाँ गई, उसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। प्रभु, ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए तुझे कोई प्रयत्न नहीं करना, तुझे प्रयत्न करना अपने स्वभाव को समझने का, स्वभाव की व्यवस्था को समझने का। मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि, मैं परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य, मैं परमात्मा हूँ ऐसा एकत्व, मैं परमात्मा हूँ ऐसी महिमा, मैं परमात्मा हूँ इस महिमा होते ही उसकी रुचि होते ही उसकी अनुभूति, होना ही होना है। दृष्टि द्रव्य की नहीं करना, मैं द्रव्य हूँ, उसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं। जीव को जब यह बात कही जाती है द्रव्य दृष्टि से तो वस्तु को देख, तो दृष्टि को, परिणाम को झुकाने का प्रयत्न करने लगता है, परिणाम को वालने का प्रयत्न करता रहता है। तो परिणाम को वालना नहीं है, परिणाम अपनी योग्यता के मुताबिक ही परिणमती। यदि वर्तमान परिणाम के अंदर में राग हो रहा है तो इस समय का वो सत्य है, इसको कोई पलट नहीं सकता। और वितरागता होती है तो इस समय का सत्य है, उसको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। ऐसी वस्तु की व्यवस्था को समझना है, क्रमबद्ध को समझना है। क्रमबद्ध को समझकर एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं कर सकता। अपनी वर्तमान पर्याय पूर्व पर्याय के कारण वर्तमान पर्याय के अंदर में कुछ होता है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। उत्पाद से ही होता है, व्यय व्यय से ही होता है। ऐसी षटकारक व्यवस्था को समझकर अपने ध्रुव स्वभाव से मैं त्रिकाल नित्य ध्रुव परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य, ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धान, ऐसी समझ, ऐसा परिचय, ऐसा जानना सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो, ऐसी मंगल भावना के साथ